वेलकम स्टूडेंट्स। आज का क्वेश्चन है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जो केमिकल इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस करना है। देन उसके बाद हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये किस टाइप की रिएक्शन है। किस टाइप की रिएक्शन से यहाँ मतलब है जैसे कॉम्पोजिशन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इस टाइप से। अगर आपको टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं पता है तो मैंने एक वीडियो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन की भी बनाई हुई है, आप चेक कर सकते हो उस पर जाके। अदरवाइज इस क्वेश्चन में तो हम इसे कंप्लीट करेंगे ही, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट है पोटेशियम ब्रोमाइड, ए क्यू लिखा है, इसका मतलब होता है एक्वस स्टेट, प्लस बेरियम आयोडाइड एक्वस स्टेट। जब हमने इन दोनों को मिक्स किया क्या मिला, गिव्स पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। तो इसको सबसे पहले हम लिख लेते हैं, ठीक है, इक्वेशन की फॉर्म में। पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला क्या होता है, KBr। आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए, और इनकेस अगर नहीं पता है तो आप देख लो एक बारी, बता देती हूँ। अगर तब भी समझ नहीं आता तो बोलना, मैं एक वीडियो इसके ऊपर भी बना दूँगी। पोटेशियम ब्रोमाइड, सबसे पहले हमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, सिंबल एंड वैलेंसी। ये आपको पता होना चाहिए। सिंबल क्या, पोटेशियम का सिंबल होता है K, ब्रोमाइड का होता है Br। ओके, वैलेंसी, K की वैलेंसी होती है 1 एंड Br की भी क्या होती है 1। फिर हम क्या कराते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। वैलेंसी तो आई थिंक आपको पता होगा क्या होता है, कि नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें गेन करने हैं, ये लूज़ करने हैं अपना स्टेबल फॉर्म लाने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, या फिर जो भी स्टेबल फॉर्म है उसको लाने के लिए, ठीक है। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, K1 तो नहीं लिखेंगे, साथ में Br। तो ऐसे बना है पोटेशियम ब्रोमाइड का फॉर्मूला। एक्वा स्टेट है तो AQ लिखेंगे। बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaI2। इसी टाइप से सारे फॉर्मूले बन जाएंगे। गिव्स पोटेशियम आयोडाइड का मतलब Ki प्लस B बेरियम ब्रोमाइड Br2। अब ये सॉलिड फॉर्म में है इसलिए S लिखा है, ठीक है। अब हमें इसे करना है बैलेंस। बैलेंस कैसे करते हैं हम, नंबर ऑफ एटम्स देखते हैं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम होने चाहिए, ठीक है। तो ये साइड लेफ्ट हैंड साइड एरो से इधर क्या होती है, रिएक्टेंट की, मतलब इन दोनों को मिला के हमारा ये दोनों बना है, मतलब प्रोडक्ट बना है। तो राइट हैंड साइड प्रोडक्ट आया। अब हम स्टार्ट करते हैं बैलेंस करना। देखो, रिएक्टेंट साइड जो K एटम है कितने हैं, ओनली 1। इधर कितने हैं, ओनली 1, तो देयर इज़ नो चेंज। Br कितने हैं यहाँ पे 1, लेकिन सॉरी यहाँ पे इसका BaBr2 फार्मूला होगा। BaBr2 बेरियम ब्रोमाइड है तो इसका क्या होता है BaBr2, ठीक है। तो यहाँ पे Br कितने हो गए 2 एंड रिएक्टेंट साइड कितने हैं 1, तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई करा देंगे 2 से, इक्वल करना है हमें। अब आप देखो, लेकिन यहाँ पे 2 से जब हमने मल्टीप्लाई कराई तो K भी चेंज हो गए, पहले K 1 थे, अब K कितने हो गए 2। तो इसका मतलब प्रोडक्ट साइड भी हमें K को कितना करना पड़ेगा 2, तो यहाँ मल्टीप्लाई करा देंगे किसकी 2 से। ओके, अब हम चेक कर लेते हैं, 2K प्रोडक्ट साइड भी 2K हो गए, Br कितने हो गए यहाँ 2, प्रोडक्ट साइड भी Br कितने हैं 2। बेरियम Ba कितना है यहाँ पे ओनली 1, प्रोडक्ट साइड भी 1। I2 मतलब आयोडाइड कितने हो गए हैं 2, और यहाँ भी I कितने हो गए 2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गई है। तो इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। अब हम देखेंगे किस टाइप की रिएक्शन है, ठीक है। अब किस टाइप की रिएक्शन आप बता सकते हो, ट्राई कर सकते हो। ये रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप देखो, खुद देखो, KBr BaI2, यहाँ पे दोनों में चेंज हो रहा है। K के साथ क्या जुड़ रहा है I2, ठीक है, और Ba के साथ क्या जुड़ रहा है Br। तो डिस्प्लेस हो रहे हैं ना दोनों से, तो इसलिए यहाँ पे क्या आएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके, तो फर्स्ट पार्ट हो गया है, सेकंड पे आते हैं। तो बी पार्ट है इसमें, जिंक कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म गिव्स जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में, ठीक है। तो जिंक कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, जिंक कार्बोनेट का होता है ZnCO3।
Zn, जिंक का सिंबल Zn, कार्बोनेट का CO3। ठीक है, ये जिंक कार्बोनेट का हो गया। सॉलिड फॉर्म S लिखेंगे ब्रैकेट में। गिव्स, जिंक ऑक्साइड का क्या होता है ZnO। ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को आई थिंक सबको पता है CO2। ये लिख लिया। बैलेंस करना है, देख लेते हैं। रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट इसमें एक ही है ZnCO3, एंड प्रोडक्ट साइड में है ZnOCO2। तो देखो रिएक्टेंट साइड में Zn कितना है, ओनली 1, एंड प्रोडक्ट साइड भी 1, तो ये तो इक्वल है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत नहीं है। C को देख लेते हैं, कार्बन, यहाँ पे कितना है, ओनली 1, एंड प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं 1, तो इसमें भी कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 3, एंड प्रोडक्ट साइड चेक कर लेते हैं, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं 2, तो ये भी कितने हो गए 3। तो ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस है, तो आपको इसमें और कोई चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड एटम्स इक्वल हैं। पर अब आ जाती है बात टाइप की, तो किस टाइप की रिएक्शन है ये। ZnCO3 से एक रिएक्टेंट से यहाँ पे कितनी चीज़ें बन रही है, 2, ZnOCO2, तो ये क्या हो रही है, डिकम्पोज हो रही है। तो ये किस टाइप की रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये, डिकम्पोजिशन रिएक्शन टाइप इसका। ठीक है, थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन का क्या होता है सिंबल H2, गैसियस स्टेट, प्लस क्लोरीन का Cl2, गैसियस स्टेट, गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड का HCl। ठीक है, गैसियस स्टेट। रिएक्शन तो बहुत ईजी थी। अब हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस। तो कितना हाइड्रोजन है रिएक्टेंट साइड, 2 हाइड्रोजन है, तो प्रोडक्ट साइड किस से मल्टीप्लाई करा देंगे हम, 2 से, ऑफ कोर्स। ठीक है, अब क्लोरीन यहाँ कितने हैं, 2 है रिएक्टेंट साइड, प्रोडक्ट साइड भी चेक कर लेते हैं। Cl कितने हो गए 2, क्योंकि हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करा दी थी, तो जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, अब आती है बात किसकी, टाइप ऑफ रिएक्शन। कौन सा टाइप है, अब दो चीज़ें H2 प्लस Cl2 मिलके क्या बना रही है, एक HCl। तो इसका मतलब जब दो चीज़ें मिलके एक चीज़ बना रही है, तो क्या चीज़ हो रही है, कंबाइन हो रही है वो। ठीक है, कंबाइन हो रही है, जिसकी वजह से रिएक्शन क्या है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन। टाइप कैसा है रिएक्शन का, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और अगर हम यहीं HCl, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे लिख देती HCl H2, वैसे जस्ट समझाने के लिए लिख रही हूँ, जैसे इनकेस ये होता एक चीज़ से दो चीज़ें बन रही हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, टूट रही हैं। ठीक है, दो चीज़ें बन रही हैं, टूट रही हैं, दैट मीन्स डिकम्पोज हो रही हैं। तो रिएक्शन कैसे हो जाएगी, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, फोर्थ पार्ट पे आते हैं। इस क्वेश्चन का फोर्थ एंड लास्ट पार्ट है। तो देखो क्या है, मैग्नीशियम सॉलिड स्टेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम का तो पता ही है क्या होता है, सिंपल Mg सॉलिड स्टेट में, प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब HCl एक्वा स्टेट गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 एक्वा स्टेट प्लस हाइड्रोजन H2 गैसियस स्टेट। ओके, बैलेंस कर लेते हैं। ये रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। मैग्नीशियम कितने हैं यहाँ पे 1, प्रोडक्ट साइड भी 1, तो नो चेंज। नेक्स्ट H1 है यहाँ पे कितने हैं 2, तो इसका मतलब यहाँ किससे मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी 2 से, तो H हो गई सही। अब है क्लोरीन Cl यहाँ कितने हैं रिएक्टेंट साइड 2, एंड प्रोडक्ट साइड कितने हैं यहाँ पे 2, तो Cl भी बैलेंस है, तो हमारी जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो गई है। अब बात आती है टाइप पे। ठीक है, अब आप देखो यहाँ पे Mg अकेला है, यहाँ पे बन जाता है MgCl2। कैसे, इस HCl में से ये जो Cl है वो कहाँ चला गया, डिस्प्लेस होके Mg के पास, और H यहाँ पे बच गया अकेला।
तो क्या एक चीज़ डिस्प्लेस हुई है यहाँ पे Cl, तो इसका मतलब ये कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आप फर्स्ट जो पार्ट था उसको और इसको आप कंपेयर करो, दोनों ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। फर्स्ट वाला था डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट क्यों था वो, बिकॉज जैसे यहाँ पे Mg है, यहाँ Mg के साथ कुछ और होता, Cl जब Mg के साथ आया है तो जो Mg के साथ होता वो किसके साथ चला जाता है, यहाँ H के साथ। तो दो चीज़ें डिस्प्लेस हो रही थी, इसलिए आ गया था वहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इन केस कोई प्रॉब्लम है, आपको फॉर्मूला बनाना नहीं आता, तो आप कमेंट में भेज देना, एक वीडियो उसके ऊपर भी बना लेंगे।